अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ जो कि डॉक्टर जाकिर नायक जी का है। मुझे काफी लोगों ने कमेंट्स किया था एंड मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे कि मैडम आप इस पे रिएक्शन, तो मैं आज डॉक्टर जाकिर नायक जी के बयान पे रिएक्शन देने वाली हूँ जो कि बकरा ईद को लेके। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि बकरा ईद आ रहा है, तो बकरा ईद में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं तो सभी बकरे की कुर्बानी देते हैं। तो बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं, ये बकरे की कुर्बानी का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आज हम लोग जानेंगे। और मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं हिंदू हूँ, तो मुझे ये तो नहीं पता मतलब बकरे की कुर्बानी क्यों दी जाती है। बस इतना पता है कि हाँ, कुर्बानी दी जाती है। अभी जैसा हम हिंदुओं में क्या रहता है कि अगर किसी ने मन्नत मांगी है, उसकी मन्नत पूरी हो गई तो हम लोग बलि दे देते हैं। लेकिन मुस्लिम में हर बकरा ईद को कुर्बानी क्यों दिया जाता है, कब से शुरू हुआ, ये आज हम लोग जानेंगे। है उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता सही हूं। बात। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये ये मेरा चीजें भी सवाल मुसलमानों है। को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया हाँ, सही है बात। और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाति सवाल यही है मेरा। जी हाँ। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूं, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान विश्वासी भी रहते हैं, वो लोग ऐसा तो करते उस हैं। वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते। उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस
شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں، ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو، اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے، اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے، اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے. اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتے دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے. جو چوپائیا ہے، خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے. جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے. خدا کو تقویٰ جاتا ہے، ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. 1/3 حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری 1/3 حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے بنسبت دوسرے مذاہب میں؟ آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ ڈانس بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ آخری سوال کا اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے. اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے، قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور
शांति को भस्म करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल हर कर धर्म बोलता है। सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा, मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मेरी चूड़ियां नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़ियां नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। सजा देंगे। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया मैं अदा आपसे करना पूछना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता मैं हूँ। खुदा को मानती मेरी हूँ। अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाता हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह बिल्कुल दिखाओ। सही, मेरा भी यही है। रिएक्शन देके काफी अच्छा लगा है, क्योंकि इस बयान में बहुत ही नॉलेजेबल एक्चुअली बयान थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर जाकिर नायक जी का बयान सुने थे नमस्ते को लेके, तो मतलब मैं शॉक रह गई थी कि किसी एक पर्सन को इतना डीप नॉलेज कैसे, हर एक किसी के धर्म के बारे में, लेकिन एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इन्हें हर धर्म के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज है। और इस बयान में तो मुझे बहुत सारे नॉलेज मिले कि पहले जो मेरे क्वेश्चंस थी कि मतलब कुर्बानी क्यों की जाती है, कुर्बानी का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, उसका भी सवाल का जवाब मुझे मिल गया। और भी मुझे ये भी पता चला कि मतलब इस्लाम धर्म में कुर्बानी और बाकी जो धर्म है वहां पे बलि देने में क्या फर्क है, दोनों में किसमें लॉस है और कौन यूजेबल है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जब कुर्बानी करते हैं उसके 3 हिस्से लगते हैं, एक हम रखते हैं और दोस्तों में देते हैं और गरीबों में देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जो कुर्बानी होता है वो सब में इक्वल डिवाइड हो जाता है। और भी ये भी पता चला मुझे इस बयान में कि इस्लाम का मतलब क्या हो, जो अमन शांति फैलाए। हालांकि देखा जाए तो हर धर्म अमन शांति के लिए ही है अगर लोग माने तो, लेकिन लोग गलत वे में लेके जाते हैं, वो बात अलग है। तो इस बयान को देख के मुझे काफी नॉलेज भी मिला और मैं ट्राई करूंगी कि आप लोग मुझे जो भी कमेंट्स करते हो, जो भी इंस्टा पे डीएम करते हो, जितने भी, कि आप इनके बयान पे दीजिए, आप इस नात पे दीजिए, इस कवाली पे दीजिए, तो मैं 100% कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं रिएक्शन दे सकूं। और मेरा भी इस चैनल पे दिन में 1 से 2 वीडियो तो रोज आएगी। तो मैं उनको शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था। और आप लोग भी मुझे इंस्टा पे और मैसेज पे और भी कमेंट्स करके बताइए कि मुझे किसके बयान पे या किस चीज पे मुझे रिएक्शन देना चाहिए, तो मैं जरूर उस पर रिएक्शन दूंगी। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।